खाने की भूख से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। उल्टा होता है ना, खाने की भूख ज़्यादा होती है, ज्ञान की कम होती है। तो अगर आप इसको रिवार्ड करोगे ना, तो ज्ञान की जो भूख होती है वो पढ़ने लिखने की ओर प्रेरित करती है। तो आपने यहाँ पे पूरा सप्ताह जो है मनाया हिंदी भाषा का, बहुत अच्छी बात है। और हमें अपनी जो है राष्ट्रभाषा में गर्व होना चाहिए। वे हैं जोड़ते हैं तो हिंदी का हमारे अंदर भाव आता है कि हिंदी हमारी राष्ट्र। तो उस समय कौन सी भाषा से कनेक्ट हो हमारा, वो मायने रखता है ना कि ठीक है आपने हिंदी बोली सी। तो जब ये लागू हुआ उसके बाद संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो फिर उसके बाद इसको पूर्ण जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। फिर वो चलती रही आगे, फिर संसद में भी लागू हुआ। लेकिन जो है हमारी भाषा जो पूरी तरह से पूरे देश में लागू नहीं हो पाई। जो हमारे इंग्लिश जानना गर्व की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं जी भी जो इंग्लिश है, इंग्लिश तो एक भाषा है, तो उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हमने जब वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना है, अगर आपने कंप्यूटर पे काम करना है, हर जगह हिंदी नहीं मिलेगी। अब आपने कोई अमेरिका मेल भेजनी हो, इंग्लैंड भेजनी, तो आप कैसे भेजोगे? वो तो जरूरत है कि सब्जेक्ट कह लो आप, तो बोलने में भी अच्छी लगती है। और इंग्लिश में जो एक चीज़ आपने देखी होगी कि शब्द जो है एक एक ही शब्द है। जब आप पढ़ते होंगे, वैसे 10वीं का लेवल ही आपका, तो पर्यायवाची के भी हमें नंबर मिल जाते थे कि इसका बताओ जल है, नीर है ना, पानी है, कितने उसके 10-12 जो है अगर देखा जाए तो पानी के पर्यायवाची हैं। वहाँ तो आपको वाटर ही मिलेगा, बस एक ही शब्द है ना वहाँ, क्योंकि उन्होंने उसको संक्षिप्त रखा ना। हिंदी का जो है रूप बहुत बड़ा है, तो पर्यायवाची शब्द है। हिंदी की कविता या हिंदी की चीज़ जब हम सुनते हैं तो मन को एक बड़ा आनंदी सा आता है ना। गाली पंजाबी में अच्छी लगती है ज़्यादा, है ना। तो हिंदी में जो हम जब हम कविताएं सुनते हैं या बोलते हैं, उसमें मिठास भी आती है। इंग्लिश में उस तरह की मिठास नहीं आती, क्योंकि एक रटा रटाया पैटर्न है ना। तो आपने इसको आगे बढ़ाया, और बच्चों ने जिन्होंने कविताएं सुनाई, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तैयारी करें और ज़्यादा जो है पढ़ने की आदत डालें। आजकल के बच्चों में क्या हो रहा है, मुझे जो मैंने देखा, अभी मैं पत्रकारिता जुड़ा हूँ, मुझे तकरीबन 30 साल होने वाले हैं। तो जो मेरी हिंदी में सुधार हुआ वो किसी टीचर ने नहीं किया। मैं रोज़ पेपर पढ़ता था, अच्छे अच्छे शब्द ढूंढने, है ना। क्या हम इन शब्दों का यूज क्यों नहीं कर रहे? हिंदी में 2-3 तरह के शब्द है ना, कठिन शब्द वहाँ कम यूज करते हैं लोग, है ना। परिलक्षित है, क्रियान्वित है, जैसे काम को करना कहते हैं हम, तो वो कहते हैं इससे कटो। जो मोटे मोटे हमें शब्द होते हैं उसी का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है शब्दकोश ही